बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्थ पार्ट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है। अब कैसे पढ़ रखा है? क्लास 11th में आपने ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा था। जिस तरीके से आपने क्लास 11th में ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा था, कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे हेल्प करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? देखिए, अभी तक हमने चार्जेस का पढ़ा था ओवरऑल कि दो चार्जेस हैं, उनके बीच में फोर्स एक्सर्ट हो रही है। ठीक है, तो फोर्स क्या है? F=K Q1 Q2 अपॉन R²। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई चार्ज है प्लस Q1 या प्लस Q चार्ज है, उससे पास में ही कोई एक छोटा सा चार्ज है Q0, एक बहुत ही छोटा सा चार्ज है Q0। अब क्या होगा कि इस चार्ज Q की वजह से इस Q0 पर कोई एक फोर्स लगेगी। जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी। क्लियर? ये फोर्स एक्सर्ट होगी। ठीक, अब बात करते हैं कि सर इस पर फोर्स लग रही है, फोर्स क्यों लग रही है? फोर्स क्यों लग रही है इस चार्ज पर? ऐसा क्या है? देखो, इसको समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट है कि अगर हम इस चार्ज को छुपा लें, हाइड कर लें, अगर हम इस चार्ज को हाइड कर लेते हैं तो बताओ क्या इस Q0 पर फोर्स लगेगी? ऑफ कोर्स लगेगी। इसको देखने ना देखने से कोई फर्क थोड़ी ना पड़ना है, फोर्स तो लगेगी ही लगेगी। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स दिस चार्ज Q exert some इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। देखो, ये चार्ज Q अपने सराउंडिंग में एक कोई फील्ड क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से इस चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट हो रही है। कैसे? देखो, इस चार्ज के थ्रू एक फील्ड क्रिएट है इसके सराउंडिंग में। जैसे ही ये वाला चार्ज उसकी फील्ड पे आया, वैसे ही इस पर क्या एक्सर्ट होने लगा? एक फोर्स एक्सर्ट होने लगा। देखो, अगर मान लो ये चार्ज यहां ना हो करके यहां पे होता तो क्या इस पर फोर्स लगती? ऑफ कोर्स लगती, इस डायरेक्शन में लगती। क्या यहाँ पे अगर चार्ज Q0 होता तो क्या इस पर फोर्स लगती? ऑफ कोर्स लगती, इस डायरेक्शन में। यहाँ पे होता तो भी इस पर एक्सर्ट होती, इस डायरेक्शन में। इट मीन्स कि प्लस Q चार्ज की फील्ड उसके सराउंडिंग में है, और उस फील्ड के अंदर जैसे ही कोई चार्ज Q0 आता है तो उस पर क्या लगेगी? एक फोर्स एक्सर्ट होने लगेगी। अब बात करते हैं सर कैसी फोर्स एक्सर्ट हो रही है। देखो, ये कहा जाता है कि जो चार्ज प्लस Q है वो रेडियली आउटवर्ड, बात समझो, रेडियली आउटवर्ड एक फील्ड क्रिएट करता है। मतलब उसकी जो फील्ड क्रिएट होती है वो रेडियली आउटवर्ड होती है। कैसी होती है? रेडियली आउटवर्ड। अभी ये आप आगे पढ़ोगे। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसमें हम बताएंगे आपको कि कैसे क्या है, चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, और कैसे उसकी इंटेंसिटी का डायग्राम बनाएंगे, लाइन डायग्राम बनाएंगे। क्लियर है? तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट आएगा। बट अभी समझो कि जो चार्ज प्लस Q है, वो चार्ज प्लस Q अपने सराउंडिंग में रेडियली आउटवर्ड एक फील्ड क्रिएट कर रहा है, और उस फील्ड में जैसे ही कोई चार्ज Q0 आता है, वैसे ही उस पर क्या एक्सर्ट होगी? एक फोर्स एक्सर्ट होगी। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो ये है पूरा ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। अब देखो, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि सर ये जो चार्ज प्लस Q है, ये रेडियली आउटवर्ड एक फील्ड क्रिएट कर रहा है, बिकॉज ये चार्ज है। Q0 भी तो एक चार्ज है, तो क्या इसकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस चार्ज को हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज बोलते हैं। और इट इज वेरी वेरी स्मॉल। ये बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से हम ये अजम्पशन करते हैं कि इस चार्ज की कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेस्ट चार्ज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव। मतलब टेस्ट चार्ज को हम हमेशा पॉजिटिव ही मानते हैं। मतलब जो हमारा टेस्ट चार्ज होगा वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरह ही बिहेव करेगा। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आया? फिर से समझा दें, ये प्लस Q चार्ज है, इसने अपने सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट कर रखी है। कौन सी फील्ड क्रिएट कर रखी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। उस फील्ड में जैसे ही कोई टेस्ट चार्ज आता है
वो टेस्ट चार्ज क्या करेगा, उस पर एक फोर्स एक्सर्ट होगी, टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स एक्सर्ट होगी इस चार्ज की वजह से। क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इस टेस्ट चार्ज को हम लोग पॉइंट चार्ज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पॉइंट चार्ज। अब एक चीज समझो कि देखो ये चार्ज प्लस क्यू है और ये क्यू नॉट है। ये क्यू नॉट जितना जितना दूर होगा इस पर्टिकुलर चार्ज से, जितनी डिस्टेंस पे जाएगा उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वीक होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वीक होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वीक होने से इस पर जो लगने वाली फोर्स है वो भी क्या होगी, कहीं ना कहीं डिक्रीज होगी। इट मींस कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक चीज याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई वेक्टर से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे बेटा, ई वेक्टर से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r²। नोट करिए इस पॉइंट को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r²। जैसे जैसे चार्ज का, टेस्ट चार्ज की डिस्टेंस दूर होगी इस पर्टिकुलर चार्ज से, वैसे वैसे स्क्वायर टाइम्स उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डिक्रीज होगी, और उस पर लगने वाली फोर्स भी क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। हम लोग कि यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, इस माइनस क्यू चार्ज पर क्या होगा कि जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इनसाइड चार्ज ही जाएगी, मतलब इनवर्ड होगी। कैसी होगी, रेडियली इनवर्ड होगी। क्यों, देखो अगर यहाँ पे कोई क्यू नॉट चार्ज है इसके नियर पर, तो इस पर लगने वाली फोर्स किस डायरेक्शन में होगी, टुवर्ड्स द चार्ज होगी। यहां पर जो फोर्स लगेगी वो टुवर्ड्स द चार्ज होगी माइनस क्यू के, और यहां पर जो चार्ज था टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, ये क्या कर रहा था, इस पर जो फोर्स लग रही थी वो अवे लग रही थी, मतलब वो अपने से दूर भगा रहा था उसको, और यहां पे ये उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, रेडियली इनवर्ड होगी, रेडियली इनवर्ड होगी। कॉन्सेप्ट समझ में आया, फिर से समझ लो। प्लस क्यू चार्ज में रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसके नियर कोई अगर क्यू नॉट चार्ज आता है तो उस पर जो फोर्स लगेगी वो टुवर्ड्स द चार्ज लगेगी, सॉरी अवे द चार्ज लगेगी। और अगर माइनस क्यू चार्ज है उसके सराउंडिंग में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड है, और अगर वहां पे कोई क्यू नॉट चार्ज आता है तो उस पर लगने वाली फोर्स किधर होगी, टुवर्ड्स द चार्ज होगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, क्लियर है, समझ में आया। तो ये था ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। अब एक और बात समझ लो, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ही मत बोलना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या बोलोगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कॉन्सेप्ट है इसका। क्लियर है, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। अब क्या करेंगे हम लोग, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू पॉइंट चार्ज और किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। जैसे सपोज कर लो कि यहां पर कोई प्लस क्यू चार्ज है और हमने आपसे बोला कि यहां से इस पॉइंट पर, पॉइंट पी पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले 2 पॉइंट लिख लेते हैं कि फर्स्ट जो स्टेप होगा हमारा, वो फर्स्ट स्टेप ये होगा कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोल रहा है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोला है, उस पॉइंट पर आप क्या करोगे, टेस्ट चार्ज को प्लेस करोगे। तो यहां पे क्या लिख लेते हैं, प्लेस टेस्ट चार्ज एट पॉइंट पी। पॉइंट पी पर हम टेस्ट चार्ज को प्लेस कर लेंगे। अब टेस्ट चार्ज को पॉइंट पी पर प्लेस करने के बाद यहां पे रख लेते हैं क्यू नॉट, इस पर लगने वाली फोर्स को फाइंड करेंगे। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा, फाइंड द फोर्स एक्सर्ट एट चार्ज क्यू नॉट, इट मीन्स टेस्ट चार्ज पर। क्लियर है, तो इस पे लगने वाली फोर्स, अब प्लस क्यू है तो इस पे इधर फोर्स लगेगी। क्लियर, इस फोर्स को आप कैसे निकालोगे, तो पहले थर्ड पॉइंट देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब फोर्स तो निकाल लिया सर टेस्ट चार्ज पर, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो फोर्स हमने फाइंड की है, इस फोर्स को मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देना होगा। क्या कर देना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज से डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। इट मीन्स आप ये कह सकते हो कि एफ वेक्टर
अपॉन क्यू नॉट, मतलब फोर्स निकालनी है उस टेस्ट चार्ज की, क्लियर, उस टेस्ट चार्ज पर लगने वाली फोर्स फाइंड करना है और उसी टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से क्या कर देना है, इसको डिवाइड कर देना, हमें क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो फोर्स है तो फोर्स है तो क्या होगा, न्यूटन होगा पर, अब चार्ज, चार्ज का क्या होगा, कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, इट इज योर एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नोट करिएगा इसको, कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्या करना है, पहले प्लस क्यू चार्ज से जिस पॉइंट पर बोला है उस पॉइंट पर एक चार्ज क्यू नॉट हमें प्लेस करना है, मतलब टेस्ट चार्ज प्लेस करना है। उसके बाद उस टेस्ट चार्ज पर लगने वाली फोर्स को फाइंड करना है और उस टेस्ट चार्ज पर लगने वाली फोर्स को फाइंड करने के बाद मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज से हमें इसे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। जैसे ही डिवाइड करेंगे हमें क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, क्लियर है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं कैसे इसको फाइंड करेंगे, रफ कर लेते हैं इसको। ये पॉइंट पी था, ठीक है। चलो अब इसको देखो कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फोर्स निकालते हैं, किस पर, टेस्ट चार्ज पर लगने वाला, ठीक है। क्या होगा, के क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस मान लेते हैं आर है, ओके, तो आर स्क्वायर। कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक। अब सुनो, हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इसी फोर्स को रखना है और क्यू नॉट से डिवाइड कर देना है टेस्ट चार्ज से। तो फोर्स की वैल्यू क्या थी, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर होल अपॉन व्हाट, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा बेटा, बचेगा क्या, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। कॉन्सेप्ट समझ में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, रट्टा मान लो बेटा, क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आया। व्हाट इज द एसआई यूनिट, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, इट इज योर एसआई यूनिट। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम है, फिर से एक बार समझ लेते हैं कि प्लस क्यू चार्ज से जिस पॉइंट पे बोलेगा वहां टेस्ट चार्ज प्लेस किया, उस पर लगने वाली फोर्स निकाली, उस फोर्स को निकालने के बाद हमने उसके मैग्नीट्यूड से, टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने पे हमें मिला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आया। ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम। क्लियर हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। अब मान लो कि अब आपसे बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज के थ्रू आपको फाइंड करना है इन अ वेक्टर फॉर्म। किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। तो चलिए देखते हैं वेक्टर फॉर्म में कैसे फाइंड करते हैं। ठीक, यहां पे लिख लेते हैं वेक्टर फॉर्म। अब वेक्टर फॉर्म में फाइंड करने के लिए आप इसको मॉड आर ले लो, क्लियर है। अब देखो कैसे निकालेंगे, पहले इस पे स्टेप वही है, क्यू नॉट प्लेस करना है, फोर्स निकालनी है और फोर्स निकालने के बाद मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है, क्लियर है। अब देखो फोर्स का क्या है, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, फिर इसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली, वो क्या आई थी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आया था ना। अब सुनो, अब ये तो हमारा ऐसे ही था, अब इसको हमें वेक्टर फॉर्म में करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ एक आर कैप लगा दें। आर कैप लगाने पर ये वेक्टर फॉर्म में होगा। तो चलो निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर मॉड आर स्क्वायर, ओके, एंड आर कैप। अब हमें पता है आर कैप कैसे निकलेगा, आर वेक्टर अपॉन मॉड आर। तो यहां पे इसको निकाल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, के क्यू अपॉन मॉड आर का होल क्यूब। देखो यहाँ पे आर कैप की वैल्यू रखोगे, आर वेक्टर अपॉन मॉड आर, तो आर क्यूब हो जाएगा ना, इनटू व्हाट, आर वेक्टर। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर ही है भाई, एक आर यहाँ पे भी है। सुन लो, ये आर क्यूब देख के ये मत सोचना कि अब आर क्यूब से हो गया, नहीं, अभी भी ये किससे है, आर स्क्वायर से ही है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ। तो ये आपका क्या था बेटा, वेक्टर फॉर्म था। कॉन्सेप्ट समझ में आया। बोर्ड में ये पूछा जा सकता है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज वेक्टर फॉर्म में बताइए। कॉन्सेप्ट है
क्लियर है? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ट्राई करिए इसको, बार बार प्रैक्टिस करिएगा, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक लिख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब देखो इसको समझने के लिए क्या होगा, मान लो यहाँ पे कोई प्लस Q1 चार्ज है, यहाँ पे कोई प्लस Q2 चार्ज है और यहाँ पे कोई प्लस Q3 चार्ज है। क्लियर है? अब क्या होगा कि हम Q2 की मतलब ये फर्स्ट चार्ज है, ये सेकंड चार्ज और ये थर्ड चार्ज है। सेकंड चार्ज की बात करते हैं। सेकंड चार्ज पर हमें इलेक्ट्रिक ई नेट निकालना है। क्या निकालना है? ई नेट ऑन सेकंड चार्ज। क्लियर? कैसे फाइंड करेंगे? देखो इस चार्ज की वजह से इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी E1, इस चार्ज की वजह से इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी व्हाट E2। इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि E2 इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन टू ड्यू टू चार्ज 1, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन टू ड्यू टू चार्ज 3, ऐसे निकाल सकते हो। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालोगे? आपने पढ़ रखा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, उसके अकॉर्डिंग आप क्या निकालते हो? अगर आपको ई नेट निकालना है सेकेंड चार्ज पे तो आप क्या करोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन टू ड्यू टू 1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन टू ड्यू टू 3। क्लियर? इसको आप वेक्टर सम कर लो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई नेट ऑन n चार्जेस इज इक्वल टू ई n1 प्लस ई n2 प्लस डॉट 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 ई n माइनस 1 व्हाट n माइनस 1। ये आप निकाल सकते हो। निकालना आपको आई है। कैसे निकालते हैं आपको पता है कि वेक्टर सम कैसे करेंगे। E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर लिख देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करोगे? E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा का रूट। कॉन्सेप्ट समझ में आया? इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो? ई नेट निकाल सकते हो पर्टिकुलर किसी भी चार्ज पर। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, चलो एक चीज देख लो, ये यहाँ पे गलत हो गया है। ई नेट है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं? ई एन एन माइनस 1 लिख सकते हैं, यही तो होगा। क्लियर है? यहाँ पे n-1 लिख दिया था, ई एन एन माइनस 1 होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्लियर हो रहा है? चलिए अब इससे कुछ क्वेश्चंस कर देते हैं जिससे हमें हेल्पफुल होगा कि कैसे फाइंड करना है हमें। चलो देखो क्वेश्चन है, सपोज कर लो कि कोई चार्ज प्लस Q दिया है और यहां पर कोई चार्ज एक आपको दिया हुआ है प्लस 9Q, ओके, और दोनों के बीच की डिस्टेंस है L, कैपिटल L। अब आपसे पूछा है कि फाइंड वेयर ई नेट इज इक्वल टू 0। हमें ये फाइंड करना है कि ई नेट इज इक्वल टू 0 कहां पर होगा। अब इस केस में आप क्या करोगे? देखो आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर दोनों चार्ज, देखो जब भी पॉजिटिव पॉजिटिव जेट दे तो उनके बीच में कहीं पर एक कोई पॉइंट ले लेना। इस पॉइंट को आपने ले लिया मान लीजिए P, और इस पॉइंट P पर Q0 को प्लेस कर दो। अब Q0 को प्लेस करने के बाद इस चार्ज की वजह से इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी E1, और इस चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रही होगी E2, ओके। अब ई नेट इज इक्वल टू 0 फाइंड करना, और हमने मान रखा है कि इस पॉइंट P पर ही ई नेट इज इक्वल टू 0 है। अगर ई नेट इज इक्वल टू 0 है, इट मीन्स व्हाट? E1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ E2। भाई ई नेट इज इक्वल टू 0 है तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इक्वल होगी। और ऐसे कंडीशन, माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह। अब देखो E1 क्या होगा? E1 की वैल्यू क्या होगी? K Q अपॉन, अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस x मान लो, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या बचेगा? L है, और ये x है तो L माइनस x। ये कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे E1 के लिए क्या रखोगे? एक्स स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है तो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। E2 के लिए क्या होगा? के 9Q अपॉन व्हाट? L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर लो, यहां पर इसकी वैल्यू पुट करो तो E1 की वैल्यू क्या है? के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? के 9Q अपॉन L माइनस एक्स का
होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे माइनस साइन मत रखना, क्यों? क्योंकि ये माइनस साइन तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करते हैं। के से के कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, तो क्या आएगा बेटा, एल माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा 9। अब ये स्क्वायर यहाँ से हटाओगे तो क्या होगा, एल माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। इस एक्स को इधर ले जाओ, एल माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x। अब यहां से अगर आप l की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू निकालना है तो क्या होगा, l इज इक्वल टू 3x प्लस x, इट मीन्स व्हाट, 4x। सो x इज इक्वल टू l बाई 4। इट मीन्स कि जहां पर ई नेट की वैल्यू 0 होगी वो l बाई 4 पर होगी। मतलब इस l की वैल्यू जो है, ये l डिस्टेंस पे है ना, तो ये पॉइंट P कितनी डिस्टेंस पे है, l बाई 4 पर। यहां से कितनी डिस्टेंस पे है, l माइनस एल बाई 4 कर लोगे तो क्या आएगा आपका 3l बाई 4। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? मतलब प्लस क्यू चार्ज से ये l बाई 4 डिस्टेंस पे है और प्लस 9q चार्ज से ये कितनी डिस्टेंस पे है, 3l बाई 4 डिस्टेंस पे, जहां पर इसकी ई नेट की वैल्यू क्या है, ई नेट इज इक्वल टू 0। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है? फिर से बता दूं, चलो देख लो। E1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस E2 वेक्टर होगा, दोनों ई नेट इज इक्वल टू 0 है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस साइन लगा हुआ है। अब E1 निकाला, E2 निकाला, दोनों को हमने वैल्यू पुट कर दी। साइन को यूज नहीं करना है, क्यों? क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है। क्लियर है? अब वो तो हमें पता ही है, इसलिए हमने डायरेक्ट वैल्यूज की पुट कर दी। अब हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने पर हमारी एक्स की वैल्यू क्या आई, l बाई 4। अब एक्स कहाँ पे था, प्लस क्यू चार्ज से, और प्लस 9q चार्ज से क्या था, l माइनस एक्स। अब l माइनस एक्स के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 3l बाई 4। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मान लो यहाँ पे आपको कोई एक चार्ज दिया हुआ है प्लस क्यू, और यहाँ पे आपको अब की बार दे दिया है माइनस 4q, और दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारी l है। ओके, अब एक बात बताओ, आप कैसे निकालोगे? वहां पे तो सर आपने बताया था दोनों प्लस क्यू चार्ज है तो बीच में कहीं पे ले लेना। अब यहाँ पे एक माइनस है और एक प्लस है, अब क्या करेंगे? देखो, अब जब भी ऐसा कुछ होगा तो जो स्मॉलेस्ट चार्ज हो, पॉजिटिव स्मॉलेस्ट चार्ज, उसके नियर ही कोई एक पॉइंट P ले लेना, और इस P पॉइंट पर नियर आउटवर्ड साइड में, और लेने के बाद यहाँ पर Q0 वैल्यू पुट कर देना। अब Q0 चार्ज अगर आपने यहाँ पे पुट कर दिया, इस चार्ज की वजह से किधर फोर्स लगेगी, आउटवर्ड लगेगी ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। अब इस चार्ज की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस साइड आ जाएगी। ये E1 है और ये आपकी क्या है, E2 है। अब अभी भी यहाँ पे क्या होगा, हमें क्या निकालना है, फाइंड E नेट इज इक्वल टू 0। भाई हमें E नेट इज इक्वल टू 0 कहाँ पर है ये निकालना है। अब क्या करेंगे, देखो अभी भी वही कॉन्सेप्ट होगा, E1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ E2। क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे क्या रखोगे, के E1 क्या है, इस चार्ज की वजह से है, के क्यू अपॉन व्हाट, डिस्टेंस क्या ले, यहां से यहां तक डिस्टेंस x ले लेते हैं, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब माइनस साइन मत रखना, E2 की वैल्यू क्या होगी, अब जरा देखो के, अब यहाँ पे माइनस 4q। अब एक बात बताओ, यहाँ पे माइनस 4q रखेंगे, नहीं रखेंगे। चार्ज को विदाउट साइन ही रखना जब तक वो आपसे नहीं पूछता वेक्टर फॉर्म में बताइए। वेक्टर फॉर्म जब बोलेगा तभी आप चार्जेस को क्या करोगे, विद साइन रखोगे। अगर वेक्टर फॉर्म नहीं पूछा है तो आप साइन को नहीं रखोगे, आप यहाँ पे क्या रखोगे, 4q अपॉन, अब डिस्टेंस क्या है, ये l है और ये x है, तो l प्लस एक्स, वहां पे क्या था, l माइनस एक्स, l प्लस एक्स का होल स्क्वायर, q से q कैंसिल, k से k कैंसिल, अब क्या होगा इधर, l प्लस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। क्लियर? यहां से रूट स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा, l प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2, ये उधर ले जाओ, सो l प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x, देन व्हाट, l इज इक्वल टू x, सो द वैल्यू ऑफ x इज l। इट मीन्स कि यहां से l डिस्टेंस की दूरी पर होगा, कहां पे होगा, l डिस्टेंस की, किधर, आगे होगा, कहां से, प्लस q चार्ज से। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो E नेट इज इक्वल टू 0 आएगा यहाँ पे। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? और क्वेश्चन करना है? चलिए एक क्वेश्चन होमवर्क दे देते हैं आप लोगों को, उसको आप लोग ट्राई करना।
होगा क्या आपका कि मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज प्लस क्यू है और यहाँ पे कोई एक चार्ज माइनस 9q है और दोनों के बीच की डिस्टेंस d है। फाइंड करिए, फाइंड वेयर E नेट इज इक्वल टू 0। ओके, क्लियर है? तो ठीक है, इसको आप लोग ट्राई करिए खुद से और कमेंट पे इसका आंसर लिखिए। ओके, ठीक है। तो आज का टॉपिक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे फाइंड करना है ये पढ़ा, और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मतलब सिस्टम ऑफ n चार्जेस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, और उस पर लगने वाले क्वेश्चंस ये हैं। और आप प्लीज़ इस तरह के क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करो। आपके पास बुक्स होंगी, उस बुक्स के भी क्वेश्चंस ट्राई करिए और देखिए आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्लियर?